नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग भी पीएफ में विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा रहे हैं और आप लोगों का भी पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है और रीज़न भी लिखा हुआ आ रहा है कंट्रीब्यूशन रिसीव आफ्टर डेट ऑफ एग्जिट या कंट्रीब्यूशन मिसिंग, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल आसान और सही तरीके से बताने वाला हूं कि आखिरकार ये मामला क्या है, कहां पे गलती हुई है और इसे कैसे ठीक करना है। मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, आप लोग समझ लीजिए कि ये कोई नया केस नहीं है और कोई अनोखा केस नहीं है। ऐसे केस सैकड़ों आते हैं, रोज़ आते हैं, जिसमें फॉर्म 90, 10C या पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। फॉर्म 31 में ये केस बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा प्रॉब्लम जो एडवांस पीएफ विड्रॉवल करते हैं उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई फॉर्म 90 या 10C जो भरता है या फिर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार ये कंट्रीब्यूशन एरर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, ईपीएफओ के सिस्टम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और हर महीने जो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है, ये तीनों आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें से भी थोड़ा सा भी अगर गैपिंग होता है ना, तो आपको जो है ईपीएफओ का सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है और आपका क्लेम जो है वो रोक देता है। मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग डेट जो है वे 1 अक्टूबर की है, लेकिन कंपनी ने सितंबर महीने में ही आपके पीएफ का पैसा जमा कर दिया, या फिर आपकी एग्जिट डेट जो है वो अक्टूबर में आपने डाला है लेकिन पैसा जुलाई तक ही जमा हुआ है। अब सिस्टम क्या बोलेगा आपको? सिस्टम बोलेगा कि भाई डेट कुछ और है और पैसा कुछ और, टाइम कुछ और है, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है। कभी कभी क्या होता है कि बीच में 1-2 महीने का पैसा जमा नहीं होता है, कंपनी जो है 1-2 महीने का पैसा जमा नहीं करती है। ऐसे में क्या होता है कि पासबुक में वो महीना खाली दिखाई देता है या फिर वहाँ पे 0-0 दिखाई देता है। ईपीएफओ ये मान लेता है कि या तो डेट गलत है या फिर एम्प्लॉयर ने सही तरीके से जानकारी नहीं दिया है। अब दोस्तों यहीं पे एक बहुत बड़ी बात है जिसे आपको समझना है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन एरर आ रहा है तो ये समस्या जो है कोई भी ठीक नहीं कर सकता है बिना कंपनी की मदद के। आपको अपनी कंपनी से मदद लेना होगा, कंपनी ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। चाहे आप फॉर्म 90 लगाइए या फॉर्म 10C लगाइए या पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, जब तक एम्प्लॉयर डेटा को सही नहीं करेगा तब तक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, आपका क्लेम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ऐसा आखिरकार क्यों होता है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी आपके ज्वाइनिंग डेट या एग्जिट डेट को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ताकि आपका डेट और पैसा जो है वो सही तरीके से मैच कर पाए। अगर पैसा सितंबर में जमा है तो ज्वाइनिंग सितंबर कर दी, अगर पैसा जुलाई में जमा है तो एग्जिट जुलाई कर दिया। ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है, बल्कि सिस्टम को मैच कराने का तरीका है, क्योंकि कंपनी पर लेट पेनल्टी का ब्याज जो है वो देना पड़ता है कंपनी को, और पेनल्टी भी लग जाता है कंपनी को। तो इसकी वजह से कंपनियां क्या करती है कि कई बार ऐसे जो है एडजस्टमेंट करती है, जिससे कि जो उनको लेट पेनल्टी है और उसका ब्याज जो है वो उनको ना देना पड़े। इसलिए कंपनियां ऐसे एडजस्टमेंट कर देती है जिसकी वजह से पीएफ मेंबरों को दिक्कत आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। और अब जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो मेन बात बता रहा हूँ कि ये समस्या जो है, ये समस्या कोई भी साइबर कैफ़े वाला या कोई भी जो पीएफ का काम करता है वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इस समस्या का समाधान केवल आपकी कंपनी कर सकता है। आपको अपनी कंपनी संपर्क करना होगा और उसको कहना होगा जो हमारा जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट जो है मिसमैच है, तो उसको वो सही करके देगा। उसके बाद ही आप जो है पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। जब तक वो एडजस्टमेंट सही नहीं होगा तब तक आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आप कहीं भी फीस दे, कहीं भी पैसा दे, कोई भी काम नहीं कर सकता है बिना आपकी कंपनी की मदद के। आप ईपीएफओ पासबुक वाले पोर्टल पर जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए कि वहाँ पे आपका जो है ज्वाइनिंग डेट सही है या डेट ऑफ एग्जिट सही है, कंट्रीब्यूशन सही तरीके से जमा हुआ है या नहीं हुआ है, और अपनी कंपनी को बताइए। उसके बाद जो है आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को समझ में आया हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।